गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन इंग्लिश क्लास फिफ्थ हमने लेसन 4 हाफ रीड किया था जिसका नाम है माई एल्डर ब्रदर। आज हम उसको कंप्लीट रीड करेंगे। सीन 3। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन। परिणाम एक बार दोबारा आ चुके थे। एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास, और ऐसा हुआ कि मुन्ना पास हो गया एंड भैया फेल अगेन, और भैया दोबारा फेल हो गया। भैया वॉज रियली अपसेट। भैया वास्तव में ही उदास था। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना भी अपने भाई को देखकर उदास था। भैया नाउ बिकम्स जनरल विद मुन्ना। भैया अब मुन्ना के साथ विनम्र हो गया था। जेंटलर का मतलब होता है विनम्र हो जाना, दयालु हो जाना। मुन्ना बिकेम नोटियर। मुन्ना शरारती हो गया था बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण। एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और उसने पहले से भी कम पढ़ाई की थी। नोटियर मीन्स शरारती होना, बिकॉज मीन्स क्योंकि, और स्टडीड मीन्स अध्ययन करना या पढ़ाई करना। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर जोर से बोलते हुए, आह आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजिली, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे अधिक अध्ययन करने के लिए कठिन मेहनत की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, अब मैं अपने मित्रों के साथ प्ले गेम खेल सकता हूँ। एंड फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मैं फिर भी मुझे सावधान रहना चाहिए। दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट, ताकि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख ले। वन डे ए काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन एक पतंग धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना, और स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे। सडनली अचानक, ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, वह अपने भैया के सामने आ जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना के हाथ को पकड़ते हुए। कैच मीन्स पकड़ना। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें सारा दिन पतंग उड़ाते हुए शर्मिंदगी नहीं होती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना या लज्जित होना। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास। उसके भैया कहते हैं, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता है, क्या तुम्हें ये अनुभव नहीं होता कि तुम अब 8वीं कक्षा में हो गए हो और तुम छोटी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो। स्टडिंग मीन्स पढ़ना, और रियलाइज मीन्स महसूस करना। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हारे से एक कक्षा आगे हूँ। एंड आई कांट से एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। यू आर रॉन्ग, तो तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। रॉन्ग मीन्स गलत। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, उसके भैया कह रहे हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, क्योंकि जो समझदारी होती है वो केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा की तरफ देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी भी स्कूल नहीं गई है। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा ने केवल 5वीं क्लास पास की है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू, भैया क्या ये वास्तव में ही सच है? रियली मीन्स वास्तव में, और ट्रू मीन्स सच। भैया कहते हैं, यस देर आर ए 1000 थिंग्स, यहाँ पर हजारों ऐसी चीज़ें हैं। दैट दे नो मोर देन यू और मी, कि वो तुमसे या मुझसे अधिक ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। अब वो कहते हैं उसके भैया, एंड इवन इफ, यदि हम पूरे संसार की पढ़ाई भी कर लें, पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त कर लें, तब भी माँ और बाबा जो है वो हमेशा उनको हमारे ऊपर वर्णन करने का और हमें ठीक करने का अधिकार बना रहेगा। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अब वो उसका भैया कहता है
मुन्ना से, यदि मैं आज बीमार हो जाता हूँ तो तुम क्या करोगे। अब यहाँ पर विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या ज्ञान, एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, और करेक्ट का मतलब होता है ठीक करना। मुन्ना कहता है आई डोंट नो भैया, भैया मैं नहीं जानता हूँ। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा इसके बारे में। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो दौड़कर हॉस्टल में आएंगे। भैया कहता है आह आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे इसी उत्तर की आशा थी। एक्सपेक्टेड मीन्स आशा करना। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा उदास नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, सबसे पहले वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या गलत हुआ था। एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, और तब फिर वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा वास्तव में बिल्कुल सही ढंग से ये जानते हैं कि क्या करना है। एग्जैक्टली मीन बिल्कुल सही ढंग से। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, क्योंकि उनके अंदर हमारे से ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा ज्ञान है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव या ज्ञान। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, मुन्ना अपनी आंखों में आंसू लाते हुए, भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज ट्रू, जो आप कह रहे हो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेता है। हग्स मीन्स गले लगाना, लविंगली मीन्स प्यार से। भैया आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ। बट इफ़ आई आल्सो प्ले, ये लेकिन यदि मैं खेलता हूँ, मैं भी खेलता हूँ, आल्सो मीन्स भी, यदि मैं भी खेलता हूँ, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तब मैं तुम्हारी देखभाल कैसे कर सकता हूँ। वॉच आउट मीन्स देखभाल करना। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा उत्तरदायित्व हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। मुन्ना आई लव यू भैया, भैया मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड रीड करेंगे जो इस प्रकार हैं। फाउंडेशन, FOUNDATION, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव या आधार। FIRMLY फॉर्मली, अडिग या स्थिर। TREMENDOUS ट्रिमेंडियस मीन्स अत्यधिक या विशाल। EFFORT एफर्ट मीन्स प्रयास या कोशिश। PREFER प्रेफर मीन्स होता पसंद करना या लाइक करना। SCOLDED स्कोल्डेड मीन्स डांटा। FLURRY फ्लरी मीन्स भाग दौड़। SMART स्मार्ट मीन्स चालाक या होशियार। SCARY स्केरी मीन्स डराने वाला। RESPONSIBILITY रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। GRAB ग्रैब मीन्स पकड़ना। REALISE रियलाइज मीन्स अनुभव करना। ASHAMED अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना। You will write these word meanings in your fair notebook and learn. Thank you. Have a nice day.